राधे राधे एवरीवन। जो सेट 3 था हमारा सीबीएसई का, उसमें हमारा क्या था, ABCD सेक्शन हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन E, जिसमें हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ईच कैरी 4 मार्क्स और 3 हमारी क्या है, केस स्टडी है। सो फर्स्ट केस स्टडी हमें क्या गिवन है, 36 क्वेश्चन नंबर। ए लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन ए क्लिफ बाय द सी, वॉचिंग ओवर ships that pass by. One day a ship is seen approaching the shore, and from the top of a lighthouse the angle of depression of ships are observed to be 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या गिवन है हमें कि ए बी क्या है, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट आपको कितनी गिवन है, लाइट हाउस की हाइट 50 मीटर गिवन है। दैट इज हमें ए बी कितना गिवन है, 50 मीटर। क्या बोला हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे आपकी क्या है, शिप है। एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है आपको, बी एक्स हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया गया है। तो एंगल हमारा क्या है, 30 डिग्री एंड क्यू पॉइंट के साथ कितना एंगल है डिप्रेशन का, 45 डिग्री। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप्स फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट अ पॉइंट क्यू वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। अब यहाँ पे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 45 डिग्री सॉरी, क्या गिवन है हमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बी एक्स है जो हमारी वो ए पी के क्या है, पैरेलल है। दोनों लेवल क्या है हमारी, ग्राउंड लेवल है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। पैरेलल होते हैं ये हमारे। तो यहाँ पे आपका जो एंगल 45 है, तो एंगल बी क्यू ए बी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। इन ट्रायंगल ए क्यू बी हम क्या लगा देंगे, टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई में ए क्यू। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, सो ए बी की वैल्यू है क्या आ जाएगी आपकी, ए क्यू, दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ से आपकी ए क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 50 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी बी ए एंड क्यू बी ए। पी बी ए ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो आपका यहाँ पे दोनों लाइंस पैरेलल है, तो हमारे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 90 डिग्री। तो आपका एंगल यहाँ पे क्या है, ये 45 डिग्री है। एक्स बी क्यू 45 है, सो 90 में से 45 माइनस कर देंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, एंगल क्यू बी ए भी क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है कि ए क्यू बी में आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, ए क्यू एंड बी क्यू। इसका मतलब जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल। तो आप वहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं, इजीली 45 डिग्री। पी बी ए, देखिए क्यू बी ए हमारा फाइंड आउट हो चुका है, पी बी ए हमें निकालना है। क्या गिवन है हमें, 45 डिग्री आ चुका है हमारा। ये एंगल कितना है हमारा, एक्स बी पी 30 डिग्री। सो टोटल कितना हो गया हमारा, 75 डिग्री। तो इसका मतलब जो बीच में एंगल बच गया, दैट इज पी बी क्यू, वो हमारा कितना है, 15 डिग्री। तो यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। दूसरा तरीका है, एक्स बी ए हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से आप एक्स बी पी 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका पी बी ए कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सो दोनों तरीके हैं निकालने के लिए। तो पी बी ए हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री, एंड क्यू बी ए हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच की हमें क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ट्रायंगल जो हमारा एंगल पी बन रहा है वो कितना बनेगा हमारा, 30 डिग्री। ए पी बी में हम क्या लगाएंगे, टेंजेंट 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई में ए पी, दैट इज 50 डिवाइड बाई 50 प्लस में हम मान लेंगे पी क्यू क्या है हमारी, एक्स। वैल्यू को पुट करेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है हमारी, 1/√3। ए बी की वैल्यू 50 है और ए पी की क्या है हमारी, 50 प्लस में एक्स। पी क्यू को हमने एक्स माना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 प्लस में एक्स इज इक्वल्स टू 50√3। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 50√3 माइनस 50। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 50 कॉमन आ रहा है। सो 50 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, और यूनिट क्या लग जाएगी, मीटर। तो हमारी पी क्यू की वैल्यू आ चुकी है 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई,
50 इंटू √3 - 1 मीटर। ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारा इसी का बी पार्ट है, इफ़ शिप कंटिन्यू मूविंग टूवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल क्यू टू ए। क्यू से ए ट्रेवल करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है हमारी 50 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है हमें 10 मिनट्स। तो आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है इन किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें मीटर में गिवन है, इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में। ऐसे ही टाइम हमें गिवन है मिनट के अंदर, तो उसको भी हम चेंज कर लेंगे आवर के अंदर। तो यहाँ से हमें स्पीड निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय में टाइम। वैल्यू को पुट करेंगे 50 डिवाइड बाय में 1000 डिवाइड बाय 10/60। और आपको रूल बताया था कि क्या होता है हमारा 50 डिवाइड बाय 1000, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। जो कट होता है उसको कैंसिल कर लेंगे। दैट इज़ 3 डिवाइड बाय 10। तो क्या आंसर आ गया हमारा 0.3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, दैट इज़ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी नंबर 2। द इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट observes seasonal and annual rainfall every year in different subdivision of our country. It help them to compare and analyze the result. आपको क्या गिवन है, रेनफॉल जो मानसून सीजन में होता है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर रेनफॉल गिवन है, और सब डिविजन्स भी गिवन है, टेबल गिवन है आपको। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। राइट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है हमारी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लेंगे हम, क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या है हमारी 7। तो इसके लिए मॉडल क्लास क्या बनेगी हमारी 600 to 800। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, एंड बी पार्ट में फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। मीन या फिर हमें मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम मीडियन वाला सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करके हमने क्या निकाल लिया, क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, क्या निकालेंगे, हमें मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले CF निकालेंगे। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 24। तो n/2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 12। लोअर लिमिट हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास सॉरी मीडियन क्लास क्या होगी हमारी, देखिए 12 है, तो कौन से इंटरवल में लाई करेगी, 600 to 800। तो यहाँ से लोअर लिमिट क्या आ गई हमारी 600। देन फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होगी 7, CF भी हमारी क्या होगी 7, और हमारी हाइट कितनी गिवन है, विड्थ होती है जो इंटरवल की, कितनी है 200। सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो क्या आ गया हमारा 5200 डिवाइड बाय 7। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 742.857। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और यूनिट क्या लगेगी, mm। नेक्स्ट हमें इसी में मीडियन निकालना था, तो हम क्या करेंगे, FI/XI निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
और समेशन करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 18,600। तो मीन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में समेशन एफ आई, दैट इज़ 18,600 डिवाइड बाई में 24। डिवाइड करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से अगेन डिवाइड होकर के क्या आंसर आ गया हमारा 775। तो मीन हमारा कितना आ गया 775 और मीडियन आ गया हमारा 742.857। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ़ ए सब डिवीज़न हैविंग एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन इज कंसिडर्ड गुड रेनफॉल सब डिवीज़न, कि 800 mm या उससे ज़्यादा अगर रेनफॉल होती है, कि एटलीस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 800 या 800 से ज़्यादा, तो वो क्या है गुड रेनफॉल। हाउ मैनी सब डिवीजन्स हैव गुड रेनफॉल, तो हमारा क्या आ जाएगा देखिए 800 या 800 से ज़्यादा, यानी हमारे क्या आएंगे लास्ट के जो 3 इंटरवल्स गिवन है, दैट इज़ 4 + 3 + 3। तो क्या आंसर आ गया हमारा 10 सब डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल क्या है गुड है। लास्ट की स्टडी है हमारी और ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ए गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म वॉकवे। जैसे आपको फिगर में गिवन है, क्या है आपका एक लॉन है और क्या बना हुआ है ये वॉकवे गिवन है। देखिए टोटल एरिया जो लॉन और वॉकवे का है वो कितना है 360 स्क्वायर मीटर। विड्थ क्या है वॉकवे की सेम ऑन ऑल साइड्स, दैट इज एक्स गिवन है हमें। द डायमेंशंस ऑफ लॉन की डायमेंशन क्या है हमें 12 × 10। क्या बोला गया है हमें, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे टेकिंग विड्थ ऑफ द वॉकवे एज एक्स मीटर। तो हमारे यहाँ पे देखिए अगर मैं इनको नेमिंग करूँ तो क्या होगा हमारा ABCD। ABCD हमारा क्या हो गया लॉन हो गया, PQRS। PQRS आपका क्या है कंप्लीट एरिया हो जाएगा आपका ये कंप्लीट लॉन विद वॉकवे, ठीक है। तो ये आपको कितना गिवन है 360। अब हमारी AB की वैल्यू 12 है, PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी विड्थ कितनी गिवन है x गिवन है, x ही हमारी क्या है लेफ्ट साइड में है। सो टोटल PQ हमारी कितनी हो जाएगी 12 + में 2x। सिमिलरली आपकी QR क्या हो जाएगी x + में 10 + में x, दैट इज़ 10 + में 2x। तो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गई है इंक्लूडिंग लॉन एंड वॉकवे। सो टोटल एरिया हमारा क्या है, प्रोडक्ट कर देंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो आपका क्या आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ दैट इज़ PQ × QR आपका क्या हो जाएगा 360 के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे, PQ की वैल्यू क्या है हमारी 12 + में 2x, QR की वैल्यू है 10 + में 2x। हमारा 2 कॉमन आ रहा है 6 + में x और यहाँ से भी आपका 2 क्या आ रहा है कॉमन। 2 × 2 4 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होके डिवाइड में चला जाएगा और लेफ्ट साइड में आपका क्या रह जाएगा 6 + x 5 + x 360 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 90। सॉल्व करेंगे 30 + में 6x + में 5x + में x² इज इक्वल्स टू 90। तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारी x² + 11x 60 30 क्या है पॉजिटिव, 90 ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा आपका 60। फैक्टर्स बनाएंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर्स हमारे बनेंगे 15 एंड 4, x कॉमन आ गया -4। सो या तो हमारा फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकेंड। तो क्या वैल्यू आ गई x = 4 और x = -15। लेकिन ये क्या है हमारी विड्थ है, विड्थ हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, x कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दिस इम्प्लाइज x = 4 और यूनिट हमारी मीटर। तो विड्थ हमारी कितनी आ गई 4 मीटर। सॉरी यहाँ पे हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी और इक्वेशन हमारी क्या बनी थी x² + 11x - 60 इज इक्वल्स टू 0।
नेक्स्ट क्या बोला गया है हमें, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे। ये हम सॉल्व कर चुके हैं और एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी 4 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेविंग वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वेयर मीटर इज़ 12,000 रुपीज़, फाइंड द एरिया ऑफ द वॉकवे। देखिए कंप्लीट जो आपका PQRS है वो आपका टोटल एरिया कितना गिवन है 360, और जो आपका ABCD लोन है उसका एरिया कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 दैट इज़ 120 मीटर स्क्वेयर। तो अगर हम दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ वॉकवे आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको कॉस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट 360 में से 120 माइनस कर सकते हैं, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा 240। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें गिवन का यूज़ करना है कि टोटल कॉस्ट हमें 12,000 गिवन है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है हमारी 50। सो दोनों को डिवाइड कर देंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय में कॉस्ट ऑफ पेविंग 1 मीटर स्क्वेयर वॉकवे दैट इज़ 50। तो डिवाइड कर देंगे 12,000 को 50 से डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा 240 स्क्वेयर मीटर, क्योंकि एरिया आएगा। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखनी है कि यूनिट आपकी क्या लगेगी स्क्वेयर मीटर। सो दोनों ही तरीके आपके क्या होंगे करेक्ट होंगे। लास्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ दी लोन। लोन हमारा क्या है ABCD, तो क्या गिवन है लेंथ में 12 और ब्रेड्थ में कितनी गिवन है 10। सो 2 इंटू 12 प्लस B दैट इज़ 12 प्लस में 10 22 इंटू 2 44। तो हमारा लास्ट में क्या आंसर आ जाएगा 44 मीटर, और इसका आ जाएगा हमारा 240 स्क्वेयर मीटर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको जो नेक्स्ट कोड होगा हमारा क्वेश्चन पेपर का उसमें। बाय बाय।